राम राम दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज का कंटेंट हमारा है कि क्या संतान आती है पिछले जन्मों का कर्ज चुकाने। इस टॉपिक में मैंने काफ़ी शोध कार्य किए और मैंने 3 पन्ने का इसमें एक बात लिखी है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें 3 पन्ने का बातें लिखी है, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ये बात। तो इस बात को मैंने अपने शब्दों में और कुछ शास्त्रों से लेके अंकित किया है। जैसे कि हमारा टॉपिक है, क्या संतान आती है पिछले जन्मों का कर्ज चुकाने। तो इसमें पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और प्रेमिका, मित्र, शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं वे सब मिलते हैं, क्योंकि इन सबको हमें या तो कुछ देना होता है और या तो कुछ लेना होता है। वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी, वैसे ही संतान के रूप में हमारा पूर्व जन्म का कोई संबंधी ही आकर जन्म लेता है, जिसे कि शास्त्रों में 4 प्रकार का बताया गया है। जैसे कि शास्त्रों में 4 प्रकार का बताया गया है, जिसमें पहला बिंदु होता है ऋणानुबंध। इसमें पहला बिंदु होता है ऋणानुबंध। पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव, पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया हो, पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया हो, उसका किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया हो, वह आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा। वह आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करेगा। बीमारी या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करेगा जब तक कि उसका हिसाब पूरा न हो जाए, जब तक कि उसका हिसाब पूरा न हो जाए। यह हुआ पहला बिंदु ऋणानुबंध। दूसरा बिंदु की ओर अपन अग्रसर होते हैं, शत्रु पुत्र। अब ये शत्रु पुत्र क्या होता है, इस पर अपन प्रकाश डालेंगे। पूर्व जन्म का कोई दुश्मन, मतलब पिछले जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा। पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट, झगड़ा या उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा। बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट, झगड़ा और उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा। हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा। वह उन्हें दुखी रखकर खुश होगा। यह दूसरा बिंदु हुआ शत्रु पुत्र। ये दूसरा बिंदु हुआ हमारा शत्रु पुत्र। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे बिंदु की ओर प्रकाश डालते हैं, हमारा उदासीन पुत्र। जो वेरिएंट होते हैं पिछले जन्म के, जो कर्ज चुकाने के लिए संतान आते हैं, इसमें वेरिएंट्स हैं। इसमें तीसरा वर्जन होता है उदासीन पुत्र। इस प्रकार की संतान न तो माता पिता की सेवा करती है, और न ही कोई सुख देती है, और उनके हाल में मरने के लिए छोड़ देती है, और उनके हाल में मरने के लिए छोड़ देती है। और विवाह होने पर यह माता पिता से अलग हो जाती है। समझे? मतलब इस प्रकार की संतान न तो माता पिता को कोई सेवा करती है, न कोई सुख देती है,
उनको उनके हाल में मरने के लिए छोड़ देती है। विवाह होने पर यह माता पिता से अलग हो जाती है, मतलब विवाह होती है, शादी हो जाती है तो अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं। ये होता है उदासीन पुत्र का जो वेरिएंट होता है, पिछले जन्म का जो थर्ड वेरिएंट है जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसके अलावा चौथा अपना वेरिएंट है सेवक पुत्र। सेवक पुत्र पूर्व जन्म में यदि आपने किसी को खूब सेवा की है, सेवक पुत्र दैट मीन पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की सेवा की है, खूब सेवा की है, तो वह अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए, कि वह अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए आपकी सेवा करने के लिए पुत्र बनकर आता है। आपकी सेवा करने के लिए वो पुत्र बनकर आपके घर में जन्म लेता है। और बोलते हैं ना, जो बोया है वही तो काटोगे, जो बोया है वही तो काटोगे। अपने माँ बाप की सेवा की है तो ये औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी। जो बोया है वही तो काटोगे। अपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी। ये सच बात है कि जो बोया है वही तो काटोगे। और अपने माँ बाप की अगर आपने सेवा की है तो ही आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास में ना होगा आपके, मतलब कोई भी पानी पिलाने वाला पास में न होगा आपके। ये हुआ हमारा चौथा बिंदु, सेवक पुत्र। तो ये 4 वेरिएंट्स खत्म हुए हमारे, और ये चारों शास्त्रों में अंकित हैं। और काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने इसको अपने कंटेंट में लिखा है, खुद के शब्दों से लिखा हुआ है। आप यह न समझें कि ये सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू होती है। आप ये नहीं समझें कि ये सब बातें सिर्फ मनुष्य के लिए ही लागू होती है। इन चार प्रकारों में कोई सा भी जीव आ सकता है, मतलब कोई भी जीव आ सकते हैं। जैसे आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है, जैसे आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है, तो वह भी पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है। कि अगर आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है, निस्वार्थ भाव से सेवा की है, तो वह भी पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है, यदि आपने जो किसी निरपराध, जिसने कोई अपराध ना किया हो, उस जीव को सताया है, तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है, परेशान किया है, तो वह आपके जीवन में क्या आएगा? शत्रु बन के आएगा। इसलिए जीवन में कभी भी बुरा नहीं करें, इसलिए जीवन में कभी भी बुरा नहीं करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है कि आप जो भी करोगे उसे वह आपको इस या अगले जन्म में वह 100 गुना करके देगी। क्योंकि प्रकृति का ये नियम होता है कि आप जो भी करोगे उसे वह आपको इस या अगले जन्म में, जरूरी नहीं कि इसी जन्म में, या अगले जन्म में भी आपको 100 गुना करके देगी। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया है, यदि आपने किसी को 1 रुपये भी दिया हुआ है, तो समझो आपके खाते में 100 रुपये जमा हो गए हैं। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया हुआ है तो आपके खाते में 100 रुपये जमा हो गए हैं। यदि आपने किसी से 1 रुपये छीना है, यदि आपने किसी से 1 रुपये छीना है, तो समझो कि आपकी जमा राशि से 100 रुपये निकल गए। यदि आपने किसी से 1 रुपये छीना है तो आपकी जमा राशि से 100 रुपये क्या हुए? निकल गए। तो जरा सोचो कि आप कौन सा धन लेकर आए थे। जरा सोचो आप कि आप कौन सा धन लेकर आए थे
और कितना साथ लेकर आप जाओगे, कितना आप साथ लेकर जाओगे। जो चले गए वे कितना सोना चांदी साथ ले गए। दैट मीन जो चले गए, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, वो कितना सोना चांदी ले गए। मेरे को बताएं आप लोग कि जो चले गए वो कितना सोना चांदी ले गए। मरने पर तो सोना चांदी, धन दौलत, बैंक में बड़े बैलेंस, समझो व्यर्थ ही कमाया, फालतू में ही कमाया। जो चले गए वो जितना सोना चांदी ले गए, कितना सोना चांदी ले गए, कितना सोना चांदी ले गए। मरने पे तो सोना चांदी, धन दौलत, बैंक में जो बैलेंस रहे हैं, धनराशि जोड़ के रखे हैं बैंक में, समझो पूरा व्यर्थ ही गया। औलाद अगर अच्छी है ना आपकी, अगर औलाद अच्छी है और लायक है तो उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपकी औलाद अच्छी है ना तो उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं, खुद ही कमा लेगा। अगर औलाद अगर अच्छी है और लायक है तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट है कि आपको उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही कमा लेगा। और अगर बिगड़ी और नालायक औलाद है, मतलब आज की जनरेशन में खासकर कलयुग में ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है कि लड़के कुछ ज़्यादा ही क्राइसिस और इस टाइप के वेरिएंट्स कर रहे हैं कि अपने माता पिता का ज़्यादा कुछ तिरस्कार कर रहे हैं, उनसे अलग हो जा रहे हैं, शादी के बाद अलग हो जा रहे हैं। तो मेरा जो मैसेज था, मेरा जो कंटेंट था, इसी के लिए आज बनाया था मैंने कि औलाद अगर अच्छी है और लायक है तो उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की ज़रूरत आपको नहीं है, वो खुद ही कमा लेगा। और अगर बिगड़ी और नालायक औलाद है, मतलब बिगड़ी और नालायक औलाद है ना आपकी, तो उसके लिए जितना मर्जी धन जोड़कर जाओ। अगर आपका औलाद बिगड़ी है, नालायक है, नकारा, तो उसके लिए जितना धन छोड़कर जाओ वह चंद दिनों में सब बर्बाद करके ही चैन लेगा। वो के लिए जितनी भी आप धन दौलत छोड़ के जाओ वह थोड़े ही दिनों में, चंद दिनों में ही बर्बाद करके ही चैन लेगा, मतलब पूरा फिनिश कर देगा। समझ रहे हैं? तो मेरा तेरा सारा धन यहीं का यहीं रह जाना है। मतलब मैं मेरा तेरा सारा धन यहीं का यहीं रह जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाना है। साथ सिर्फ क्या जाना है? नेकियां, अच्छे काम, यादें और आपके अच्छे कर्म काम और आपकी अच्छी यादें जो आप लेके जाओगे। तो ये मेरा छोटा सा कंटेंट था। और अगर आप लोगों को पसंद आया मेरा छोटा सा कंटेंट, जो मैंने थोड़ा सा शास्त्रों से इसको थोड़ा सा लिया हुआ है और इसमें मैंने अपने खुद के कंटेंट्स भी ऐड किए हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बटन दबाएं सब्सक्राइब का, लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सकता है मेरी वीडियो को स्प्रेड करें, फैला दें, ताकि ये मेरा जो कंटेंट है, मेरी जो वीडियो है, वो सभी तक पहुंच पाए। तो आप लोग सभी लोगों को निवेदन करूंगा कि जो भी लोग मेरे को देख रहे हैं, अगर कोई एक बंदा भी मुझे देख रहा है तो वो इस वीडियो को कम से कम 100 लोगों को शेयर करें, ताकि ये समाज सुधर सके, लोग सुधर सकें, लड़के सुधर सकें, लड़कियां सुधर सकें। इसलिए ये मैंने कंटेंट बनाई और इसको मेरा मैसेज ही यही था और मेरा कंटेंट भी यही था कि सब सुधरें, समाज सुधरे। इसलिए मैंने ये कंटेंट बनाई थी। आई होप गाइस सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और फैला दें वीडियो।